सूरज छाबड़ा जी नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सूरज छाबड़ा जी, हमारे बहुत ही पिछले एपिसोड्स में लोगों ने जिस तरह से सवाल पूछे और आपने उनके जवाब दिए, लोग काफ़ी संतुष्ट हैं आपके उपायों से भी। लेकिन आज का जो हमारा विषय है वो एक आम देखने में आता है और उसका प्रभाव आम जिंदगी में हर एक के चेहरे पर देखने को मिलता है कि हर तीसरा या चौथा इंसान जो है उससे ग्रस्त है। उसका नाम है स्ट्रेस, तनाव। चाहे वो बच्चों बच्चों को में देखना जाए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें देखने को मिलता है, कामकाजी इंसान औरत हो या मर्द हो, दोनों में देखने को मिलता है। सुबह से शाम, जब वो सुबह जाता है और शाम को घर आता है तो भी फिर भी काम खत्म होने के बाद भी उसको तनाव में देखा गया। जो बुजुर्ग हैं वो भी तनाव में रहते हैं किसी ना किसी कारणवश। तो इस तनाव का कारण क्या है और इससे कैसे बाहर आया जा सकता है? देखो, ऐसा है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि मैं जिस इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हूँ 91 से, काफ़ी देर से, मैं थोड़ी सी इस बारे में अपनी लाइफ को भी रिलेट करना चाहता हूँ, क्योंकि जो स्ट्रेस मेरे को भी रहा है, पर उसके साथ मैं कैसे ओवरकम किया है। क्योंकि मैं जब 16 साल का था, मेरे फादर की डेथ हुई थी। जी तो इस छोटी सी उम्र में मेरे को काफ़ी स्ट्रेस रहा है, जी जी। क्योंकि जब इतनी इनोसेंट एज पे किसी की फादर की डेथ होगी तो नेचुरली वो इनसिक्योर तो फील करेगा ही ना। बिल्कुल सही। तो उसकी वजह से उसके बाद फिर मैंने अपनी जॉब शुरू की। आफ्टर 1 ईयर, मतलब 17 साल की उम्र में मैंने जॉब शुरू की। साथ में मैं पढ़ता रहा जी और जॉब भी करता रहा। सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक मैं बिजी रहा। ठीक। जब फादर की डेथ होने के बाद मेरे को टेंशन बहुत थी, स्ट्रेस बहुत आ गया। अभी मेरा क्या बनेगा और मैं लाइफ में कैसे आगे बढ़ूंगा, क्या बनेगा मेरा, मैं मेरे ऊपर कोई नहीं है। तो जब मेरी जॉब लगी, मैंने जॉब स्टेनो महिंद्रा महिंद्रा ट्रैक्टर कंपनी में जॉब किया और मैं सुबह से लेकर शाम तक बिजी रहा। जब मैं अपने आप को इतना बिजी कर लिया, जी तो मेरे मन में मेरे फादर की जो डेथ होने के बाद जो मेरे को इनसिक्योरिटी थी, जी। वो मेरे बिजी होने के बाद मेरा जो माइंड वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गया। तो उसकी वजह से मेरा स्ट्रेस काफी उसमें मेरे को रिलीव हुआ। क्योंकि क्या होता है, स्ट्रेस का एक कारण नहीं है, कारण एक नहीं है। एक तो हेल्थ प्रॉब्लम का कारण हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, ओल्ड एज प्रॉब्लम हो सकती है, हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चों की एजुकेशन की प्रॉब्लम है, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू स्ट्रेस। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ भी, स्ट्रेस जो है इसको ओवरकम किया जा सकता है। लेकिन हम आज की ये आधुनिक युग कहते हैं हम, लेकिन ये आधुनिक युग तो हम बन गए हैं, बहुत फैसिलिटी मिल गई है। लेकिन इन फैसिलिटी के साथ हमारा जो साथ में स्ट्रेस भी बहुत बढ़ गया है। उसका कारण ये है कि हम अपनी जो लाइफस्टाइल है वो नेचर के हिसाब से नहीं चला रहे। और मतलब जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो उनकी वजह से, ये नहीं है अभी मैं चाहता हूँ कि मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन आजकल लोग ना कंपैरिजन में भी पड़ गए हैं कि मेरे पास ये है, उसके पास ये है। तो वो उसकी वजह से हमारे खर्चे भी बढ़ रहे हैं। तो हम जो चाहते हैं भी, पहले लोग सिंपल भी थे, लोग बड़े खाना पीना रहना बड़ा सिंपल था, वो स्ट्रेस में नहीं थे। नेचर के साथ रहने का मतलब कैसे, नेचर के नेचर के हिसाब हिसाब? से रहने का मतलब ये है भी, आजकल लोग टीवी जरा 10-11 बजे तक उठते सोते हैं, 11-12-1 बज जाता है, सुबह जल्दी उठते नहीं है, 8-9 बज जाते हैं। फिर वो ऑटोमेटिकली जो हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो नेचर के हिसाब से ही चलना चाहिए। 9-10 बजे का टाइम सोने का है, सुबह 4 बजे तक उठने का टाइम है। तो जब हम अपनी दिनचर्या नेचर के हिसाब से नहीं करेंगे तो वो भी स्ट्रेस का कारण बनती है। अच्छा सर, इससे बाहर कैसे आया जा सकता है? जैसे अब देखो, लाइफ में ना कभी भी कोई चीज स्टेबल नहीं हो सकती। कोई दिन, दिन के बाद रात आती है, ऐसे ही कोई भी हालात जो है ना वो सारे टेम्परेरी है। चाहे कोई अच्छे हालात भी हैं, चाहे कोई नेगेटिव हमारे कोई प्रॉब्लम भी है, वो कुछ देर के लिए है। जब हमें कुछ प्रॉब्लम आती है लाइफ में, कुछ देर के लिए कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, हेल्थ प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी किसी टाइप की भी प्रॉब्लम हो,
तो हम ना उसके ऊपर ना बड़ा एक स्ट्रेस ले लेते हैं, ये ना पता नहीं इसका हल होगा कि नहीं होगा। पहले उसके ऊपर ना बहुत ज्यादा नेगेटिव, ये नहीं सोचते कि ये टेम्परेरी है। तो जी। जब ये नेगेटिव चीज जो भी कुछ भी होगा वो फॉर द टाइम नहीं सोचेंगे ना, तो वो हमें मतलब उसका जो मेंटल, उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं रहेगा। और दूसरी बात, मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए हमें थोड़ी सी एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन करनी बहुत जरूरी है। अच्छा, ये जैसे योगा, मेडिटेशन या प्राणायाम करने के लिए उन्हें किस जगह, फिर कहीं इंस्टीट्यूशन में जाना चाहिए या कहाँ जाना चाहिए? नहीं नहीं, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। थोड़ी सी पहले अपने आप को इसके लिए किसी पर्टिकुलर, आजकल तो योगा फ्री ऑफ कॉस्ट लोग बाग में सिखा रहे हैं, वो भी बाग में भी जाना चाहिए, वो बाग ज्यादा वहाँ पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो तो मान लीजिए किसी के घर के आसपास कोई पार्क है ही नहीं, मान लीजिए जिस तरह से काफी कंजस्टेड सा एरिया होगा, लोगों को घर भी है तो घर में घर के अंदर भी कोई ऐसी जगह नहीं कि थोड़ी सी खुली जगह कोई बना ले, तो वहां पार्कों की मतलब लीजिए है ही नहीं जगह वो पार्क वाली तो आसपास में, तो उसके लिए हाँ, क्या किया बिल्कुल जाए? ठीक है। ये रात को हम ऊपर अपने कोठे पे जब भी हम जी यहाँ रहते हैं, जी जी, घर उसकी पर छत के ऊपर हम कर सकते हैं सुबह, पर सुबह जल्दी, जल्दी सुबह में। क्योंकि उसमें इन्वायरमेंट बड़ा मतलब पॉजिटिव होता है, अच्छा, ऑक्सीजन होती है। रात की बजाय सुबह का एनवायरनमेंट ज्यादा बढ़िया रहता हाँ, है भाई। पोल्यूशन नहीं होता ना सुबह 4 बजे, हमारा जो कॉस्मिक एनर्जी बड़ी पॉजिटिव होती है। जी। तो सुबह उठ के रात को ऊपर भी कर सकते हैं, चार चार पांच बजे, कॉस्मिक एनर्जी का मतलब? कि पॉजिटिव एनर्जी होती है तो जी जी नेचर की ना, जो हमारी जो सुबह का टाइम होता है ना, सुबह 3 से जी लेके 5 बजे तक बड़ी एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आती है, क्योंकि जैसे मतलब इन्वायरमेंट है ना, किसी कोई भी इन्वायरमेंट का जो किसी टाइम का अपना पर्टिकुलर एक प्रभाव होता है, जी। तो सुबह का जो प्रभाव है ना बड़ा हम्म। पॉजिटिव होता है। अच्छा, जो स्ट्रेस देने वाली बातें हैं, मान लीजिए स्टूडेंट कोई पढ़ने वाला है, उसको ये है कि मेरा सिलेबस कवर नहीं हुआ है, और कारोबारी इंसान को ये है कि मेरे पैसे का लेन देन है, अभी किसी से लेना है वो दे नहीं रहा, और जिसको देना है वो आर्गू कर रहा है लेने के लिए। पेरेंट्स को ये रहा कि हमारे बच्चे जो हैं हमारे हिसाब से नहीं चल पा रहे हैं, या इसका काम सेट हो पाएगा कि नहीं होएगा, बच्चे की टेंशन रहती है, कारोबार काफी समय से करने में लगा है लेकिन सफल नहीं हो पा रहा, वो भी टेंशन ले लेते हैं। तो ऐसे कैसे बाहर आया जा सकता उनसे, इस सबसे? क्योंकि पूरे परिवार को एक तरह से हम मतलब मेडिटेशन सेंटर लेके जाएं, उन्हें योगा करने के लिए कहें, या क्या करें? देखो ऐसा है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी लाइफ की बात कर रहा हूँ। मैंने जब अपनी फादर के बाद मैंने जॉब की, उसके बाद मैंने एक अपन स्टॉक एक्सचेंज का काम किया, उसमें मेरे को कुछ लॉस भी हुआ, फाइनेंशियल लॉस भी हुआ, और मैं उस टाइम ट्रेडिंग वगैरह लोगों की करता था। तो मेरे ब्रदर की बड़ी सीरियस प्रॉब्लम आ गई, उसको मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आ गई, उसकी वजह से पैसा बहुत लगा। जी मैं अपनी बहुत बात इसी वजह से कर रहा हूँ भी लोगों को ये पता लगे भी इस स्टेट ऑफ टेंशन में भी मैं स्टेबल रहा। जी मेरे ब्रदर की सीरियस प्रॉब्लम थी, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम थी, मेरे फादर थे नहीं, तो उसकी वजह से पैसा बहुत लगे घर में, और इतने पैसे लगे कि हमारे पास जब मेरे ब्रदर की डेथ हुई, हमारे पास उनके लिए, उसके संस्कार के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। पर एट दैट मोमेंट मैं भी अपने आप को स्टेबल रखा। क्यों स्टेबल रखा? क्योंकि मैं रूटीन में मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम का सहारा लेता था, और जी इस स्टेट ऑफ माइंड में, जबकि घर में लाश पड़ी हो एक ब्रदर की और हमारे पास घर में पैसे जलाने के लिए ना हो, तो इस स्टेट ऑफ माइंड पे भी मैं अपने आप को स्टेबल रखा और कोई टेंशन नहीं ली। जी। और आज की डेट पे मैं बिल्कुल फिट हूँ और बिना टेंशन के लाइफ लीड कर रहा हूँ। लेकिन इस ऐसी स्टेज भगवान ना करे किसी के ऊपर आए, लेकिन इस स्टेज पे भी अपने आप को मैंने स्टेबल रख के, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ भी यदि मेरे जैसा जिसके ऊपर फादर का कोई सहारा ना हो, फिर भी इस स्टेट ऑफ माइंड को मैंने मेंटेन करके रखा, तो इससे नीचे और क्या स्टेट ऑफ माइंड हो सकती है। फिर भी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ भी, मैं अपने एग्जांपल तभी दे रहा हूँ भी आपको ये मतलब पता लगे भी इस सिचुएशन में भी एक बंदा अपने आप को स्टेबल रख सकता है, तो ये तो इतनी बड़ी बात है। लेकिन हम क्या करते हैं, छोटी छोटी बात के लिए हम स्ट्रेस ले लेते हैं। हाँ, हौसला उनका टूट जाता है कई लोगों हाँ, का।
लेकिन हौसला ना तोड़ी। अब मेरे इतनी स्टेज पे भी हौसला नहीं टूटा जी। और मैं आज की डेट पे बिल्कुल फिट हूँ और मेरे को कोई बीपी, शुगर, हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम टोटली फिट। हाँ, अक्सर देखा गया लोग स्ट्रेस की वजह से ही कई बार उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है, स्ट्रेस की वजह से ही कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, उनका शुगर लेवल बढ़ जाता है, डायबिटिक हो जाते हैं ज़्यादा इस वजह से ही। तो ना जाने कितने खर्चे उनके ऊपर और पड़ जाते हैं, उनका बर्डन और ले लेते हैं, जबकि इन चीज़ों को फेस करना मतलब कि हौसले से इससे बाहर निकला जा सकता है। आपके सामने एक जीती जागती मिसाल है सूरज छाबड़ा जी, जिन्होंने इतने ऐसी परिस्थितियों में भी ओवरकम किया, उससे बाहर आए हैं। हमें इनसे सीख लेनी चाहिए। और अगर आपको किसी तरह की भी कोई लगे कि परेशानी है, स्ट्रेस के अंदर हैं, आपको उससे बाहर आना चाहते हैं, तो सूरज छाबड़ा जी के नंबर जो हैं स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप पर्सनली इनसे मिल सकते हैं, फोन पर भी बात कर सकते हैं। पर सर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। जी। देखो, किसी को फाइनेंशियल लॉस हो जाए, मान लो जी। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 10, 20 करोड़ रुपए का, जी। हम सोचते हैं भी लॉस हो गया, जी। पर लेकिन हम मरने के बाद तो इतने पैसे छोड़ के जाते हैं, जी जी उस टाइम हमें कुछ नहीं पता लगता, कुछ नहीं पता लगता हमारा कितना लॉस हो गया। हाँ, भी यही सोच के चलना चाहिए कि सारा कुछ यहाँ पे टेम्परेरी है, बिल्कुल परमानेंट सही। कोई नहीं है। बहुत बड़ी ना बात कही पैसे आपने। परमानेंट रहेंगे, हाँ जी। ना कोई बंदा परमानेंट रहेगा, हाँ, तो ना हम परमानेंट रहेंगे। जी। यदि कोई चीज परमानेंट है ही नहीं, हाँ, तो हम इतनी टेंशन लेके अपनी बॉडी को डिस्टर्ब करें, हाँ, 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 तो ये हमारे लिए भी शोभा नहीं देता और उस भगवान को भी हम उसके भी भगवान से भी हम गुनाहगार होते हैं भी। जैसे इतनी बड़ी अच्छी बॉडी दे के भगवान से ये थैंक यू करो जी। कि भगवान ने हमें एक मनुष्य योनि दी है। हाँ, बस क्या बात है, सही यदि बात है। खाना पीना थोड़ा कम हो जाए, एक चलेगा। टाइम 2 टाइम हो जाए, गाड़ी छोटी मिले या बड़ी मिले, कोई मैटर नहीं करती। जी। लेकिन जब हम अपनी इस इंसानी जून में आके हाँ, ये सोचें भी हमारे पास ये चीज नहीं है, हमारे पास ये चीज नहीं है, हमारा पैसे कम हो गए, ज्यादा हो गए, जी। तो जब मरने के बाद सब कुछ छोड़ के जाएंगे, फिर हम फिर भी तो छोड़ के जाना ही है ना। तो यही सोचो भी हम जीते जी मर गए, जीते तो जब ये जीते जी मर गए तो ये ऐसी फीलिंग लाओगे तो टेंशन होगी नहीं। जी हाँ, सिंपल सी बात है, मन को समझाना ही है, सिंपल सी बात है। और क्या, किसी आपको एक चीज बता दूं जी, आपकी टेंशन की वजह से कोई टेंशन में नहीं रहेगा, आप ही सफर करोगे। जी जी जी। चाहे आपका कोई नियर डियर है, आपके मदर है, फादर है, बच्चे हैं, वाइफ है, nobody will suffer, only you will suffer. If you will take the tension, only you will suffer. तो इसलिए तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, फादर चले गए, फिर ब्रदर की डेथ हुई, फिर मैं आज तक टेंशन में नहीं रहा। तो मैं अपनी एग्जांपल तभी दे रहा हूँ भी आपको मेरे से कुछ सीखने को मिले। मेरा कोई मकसद ये नहीं है भी मैं बहुत महान हूँ, मैं महान नहीं हूँ, पर लेकिन मेरी सिचुएशन जो आई है उसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। सूरज छाबड़ा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। और यदि कोई मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है रिगार्डिंग एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस, मेरे को सैटरडे संडे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरा नंबर है। और मैं मेरे को अच्छा लगता है मैं किसी को मतलब विदाउट एनी कोई मोटिव मैं आपको गाइड कर सकूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे थ्रू कोई किसी को कुछ भला हो सके। आई एम रियली थैंकफुल टू द नेचर। भगवान से मैं थैंक यू करता हूं भगवान का, उसने मेरे को इतना ज्ञान दिया, इतनी सिचुएशन में भी मैं अपने आप को स्टेबल रख पाया। और मैं भी चाहता हूँ भी आप भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो भी आप भी स्टेबल रख पाए। थैंक यू, धन्यवाद।